पिम्स और अल-शिफा इंटरनेशनल के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल एक टीम ने जेल में बानी पीटीआई का मुकम्मल और तफसीली तिब्बी मुआयना किया। ज़राए का कहना है कि माहिरीन अमराज़ चश्म ने ऑपोजिशन रहनुमाओं और बानी पीटीआई के ज़ाती मुअल्लिजीन को तकरीबन 1.5 घंटा तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। डॉक्टरों के मुताबिक बानी पीटीआई की बिनाई में नुमाया बेहतरी आई है। तिब्बी टीम ने जारी इलाज पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस से धरने खत्म कर दिए। पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन अरकान असेंबली का धरना जारी। महमूद खान अचकजई, अल्लामा नासिर अब्बास रिजवी, असद कैसर और सलमान अकरम राजा धरने में शरीक। सरबराह ऑपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकजई ने पार्लियामेंटेरियंस का इजलास तलब कर लिया। मेंबरान कौमी असेंबली और सेनेटर्स से एहतजाज से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। धरने में शरीक रहनुमाओं का मुतालबा है कि बानी पीटीआई को अल शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। रमज़ान की आमद से पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। आज से पेट्रोल 5 और डीजल 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 4 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुजरावाला में सोने की बालियों के लालच में खातून और 2 कमसिन बच्चों को कत्ल करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि 5 रोज पहले मकतूला घर से बच्चों के साथ निकली तो एक मोहल्लेदार बाइक पर बिठाकर पार्क ले गया। कान में सोने की बालियां देखकर मुलजिम को लालच आ गई। मुलजिम ने खातून और 5 साल के बेटे को तेजधार आले से कत्ल किया। 3 साल की बेटी को नहर में फेंक दिया और खातून के कानों से बालियां नोच कर फरार हो गया। मुलजिम लाहौर से ट्रेन में कराची फरार होते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने 14 साल के एक और लड़के को कत्ल करने का भी एतराफ़ कर लिया। बन्नू में नूरड थाना मिरियान के गेट के करीब धमाका, 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम बदलना शुरू हो गया। कराची में कल बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर में मुतदिल से हल्की बारिश हो सकती है। तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। वादी कोयटा में बारिश, चमन, पशीन, योब, ज़ियारत, बारखान और सिब्बी अजला में बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी इलाकों में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब में सुबह के औकात में धुंध, हद देने का बेहतर होने पर लाहौर से आलकोट मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 1870 पॉइंट्स कम होकर 1,77,735 पॉइंट्स पर आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ऑस्ट्रिया के शहर वियना में मौजूद। ऑस्ट्रियन अफवाज के दस्ते ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी दी। शहबाज शरीफ ऑस्ट्रियन चांसलर से 2 तरफ़ा और वफूद की सतह पर मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम के इजलास की सदारत भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल नामजद वज़ीर आज़म बांग्लादेश की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए ढाका रवाना। तारिक रहमान कल वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे के बायस एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी का कहना है कि दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करके सियासी, मुआशी और इक़्तिसादी शोबों में तरक्की नई राहें हमवार होंगी। जमात इस्लामी बांग्लादेश के सरबराह डॉक्टर शफीकुर रहमान की BNP के तारिक रहमान को वज़ीर आज़म नामज़द होने पर मुबारकबाद। कहा कि कौमी मफाद के मामलात पर हुकूमत से ताउन करेंगे। मजबूत और असूली ऑपोजिशन का किरदार अदा किया जाएगा। नौशहर फिरोज में ट्रेलर और कार की टक्कर से 6 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। हादसा कौमी शाहराह पर नांगो शाह के करीब तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कार सवार अफराद लाड़काना से कराची आ रहे थे।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार किया है कि रमज़ान में ज़रूरी अशया की कीमतों में बिला जवाज़ इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। ज़रूरी हिदायत और नफाज से मुतालिक इक़दाम आज इजलास के बाद जारी किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के नाम लिए बगैर बानी PTI पर वार। कहा कि अभी जेल में सिर्फ 1.5 साल हुआ है, रो क्यों रहे हैं? जब उनकी बहन को रात को पकड़ा उस वक्त याद नहीं आया था? रहीम यार खान में खिताब करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो की सोच जैसा लीडर नज़र नहीं आता। उन्होंने भुट्टो से और हमने बेनज़ीर भुट्टो से सियासत सीखी। हम पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। बानी PTI का इलाज होना उनका हक है। हर कैदी का हक है कि उसका इलाज होना चाहिए। किसी डील के लिए दोनों अतराफ से रजामंदी ज़रूरी होती है। अगर रजामंदी हो गई तो डील हो जाएगी। वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब वो जेल में थे तो कई बार ज़ाती मौलज के लिए दरख्वास्त की मगर नहीं सुनी गई। उन्हें इलाज से पहले बच्चों से मिलने की इजाज़त नहीं मिली। T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों 61 रन से शिकस्त। टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर सब नाकाम। सलमान अली आगा, बाबर आजम, साइम अयूब और साहबजादा फरहान समेत 7 खिलाड़ी डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। उस्मान खान 44 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर्स में 114 रन पर सिमट गई। ईशान किशन मैन ऑफ द मैच करार पाए। हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि पहली इनिंग्स में गेंद ज़्यादा स्पिन हुई। कारकर्दगी पर ड्रेसिंग रूम में सब मायूस हैं। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि पावर प्ले में विकेट गिरने से मैच हाथ से निकल गया। सूर्या कुमार यादव ने कहा है कि हम जिस तरह क्रिकेट खेलना चाहते थे वैसे ही खेली। It was disappointing. We came all the way from Karachi for this match, but the best team wins. So India was a better team. काफी देर तक हिम्मत थी कि शायद जीत जाए, बट काफी अफसोस हो गया, इनमें हार गए। यही सोच कर आए थे कि यही होगा, लेकिन अगर जीत जाते तो खुशी होती। उम्मीद ही कर सकते हैं कि कुछ सीखेंगे इससे। हमें कोई उम्मीद नहीं थी बाबर आजम से, लेकिन जो भी है पाकिस्तान की टीम है, हमें उनसे प्यार। हार जीत होती है कोई बात नहीं, लेकिन यार मुकाबला तो करो कम से कम। लैंडमैन के हाथों से गेम जाता गया। आज इतनी जोर जमीन पे पट खाए के रोने का दिल भी नहीं चाह रहा। मतलब ये कोई खेलता है ऐसा मैच? नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए रेडी है। इंशाल्लाह उसका बदला जरूर चुकाएंगे। उम्मीद बांध कर आते हैं, लेकिन मायूसी मिलती है। एज यूजुअल जैसा होता है कि हमारे जो पाकिस्तानी बैट्समैन है उन्होंने मायूस किया। हर दफा आते हैं उम्मीद लाके आते हैं कि इस दफा जीतेगा पाकिस्तान, इस दफा जीतेगा। हार जीत तो है, बस क्या करें, बस किस्मत की बात है। पुअर परफॉर्मेंस सर, पुअर। क्या जरूरत थी इतनी स्पिनर्स के खिलाने। कौमी क्रिकेट टीम के भारतीय टीम से शिकस्त के बाद पाकिस्तानी शायकीन एक बार फिर मायूस। नन्हे शायकीन भी उदास। कहा कि टीम हमेशा भारत के खिलाफ मैच में मायूसी करती है। किसी ने बाबर आजम को तो किसी ने शाहीन आफरीदी को आड़े हाथों लिया। टीम सिलेक्शन पर भी सवालात। कई शायकीन मुस्तकबिल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत के लिए पुरुम्मीद नजर आए। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। बड़े मार्जिन से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सुपर 8 में पहुंचना थोड़ा दुश्वार हो गया। पॉइंट्स टेबल पर अमेरिका बेहतर रन रेट की बुनियाद पर दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान टीम को सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए नामीबिया को हराना होगा। अगर बारिश की वजह से मैच ना हो सका तो भी पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल स्विट्जरलैंड में होगा। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर जिनीवा रवाना। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि आज तक कोई ईरान से कामयाब डील नहीं कर सका, हम फिर भी कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिकी हुक्काम ने बरतानवी खबर एजेंसी को बताया कि अमेरिका ने खित्ते में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ रवाना कर दिया है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमेरिका तवील फ़ौजी मुहिम के इम्कान के लिए तैयारी कर रहा है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने खबरदार किया है कि अमेरिकी सदर को समझना चाहिए कि अब कोई भी जंग अमेरिका के लिए सबक होगी। अमेरिका ने दूसरा बहरी बेड़ा भी ईरान की तरफ भेज दिया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में जौहरी मामलात के साथ साथ मुमकिन तवानाई, कानकनी और तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर भी गौर किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के इक़्तिसादी सफ़ारतकारी उमूर के नायब सरबरा हामिद गनबरी का कहना है कि अमेरिका के साथ ऐसे जौहरी मुआहदे के ख़्वाह हैं जिससे दोनों ममालिक को इक़्तिसादी फ़वायद हासिल हों।
किसी भी माहदे के पायदार होने के लिए ज़रूरी है कि अमरीका को भी तेज़ और नुमाया मुआशी फ़वायद हासिल हों। उन्होंने कहा कि 2015 के जौहरी माहदे में अमरीका के इक़्तिसादी मफादात को मौसर तौर पर यकीनी नहीं बनाया गया था। कराची में रेंजर्स और CTD ने कोरंगी चक्रा गोट से 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के कब्जे से 5 किलो बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स और बॉल बेरिंग बरामद कर लिए गए। सिंध हाई कोर्ट में कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। दफातर और शोरूम सील किए जाने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत में CBC के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शोरूम को लिथियम बैटरीज की मौजूदगी के बायस सील किया गया। गुल प्लाजा जैसे सानिहात के बाद मुमकिन हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए। वकील दरखास्त गुजार ने कहा है कि हर दूसरे घर में लिथियम बैटरीज मौजूद हैं। क्या CBC तमाम घरों को भी सील करेगी? अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये अजीब मंतक़ है कि जगह सील कर दी जाए तो बैटरी नहीं फटेगी। अगर वाकई इतना ही ख्याल था तो बैटरियों को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा सकता था। किसी का कारोबार बंद कर देना मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नेशनल हाईवे अथॉरिटी में डेप्यूटेशन अफसरान की तैनाती के खिलाफ केस। NHA में डेप्यूटेशन पर तैनातियों का रिकॉर्ड 15 रोज में अदालत में जमा न करवाने पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर NHA हुकाम पर बरहम। कहा कि पसंद नापसंद और अकरबा परवरी होती जा रही है, मनपसंद तैनातियां हो रही हैं। पहले CDA हुकूमत खा गया, अब NHA वही काम कर रहा है। हमारे हुक्म पर अमल दरामद करने वाले चेयरमैन को हटा दिया गया क्योंकि वो अमल दरामद कर रहा था। हमारा हुक्म उस अफसर को लगाने वालों को नागवार गुजरा और उसे हटाकर नया अफसर लगा दिया। इसको जाकर बता दें जिसने ये हरकतें की हैं कि हम एक्शन लेंगे। डिपार्टमेंट में ऐसे लोग ही खड़े कर दिए जाते हैं जो काम नहीं होने देते। केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। लाहौर की सेशन अदालत में ऑनलाइन जुआ ऐप की प्रमोशन के मुकदमे पर समाअत। अदालत ने यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम मुबारक समेत 3 मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतों में 6 मार्च तक तौसीक़ कर दी। NCCIA ने मुल्ज़िमों पर जुआ ऐप की प्रमोशन का मुकदमा दर्ज कर रखा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वज़ीर खेल से मुलाकात। क्रिकेट समेत दीगर खेलों के फ़रोग़ के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के इंतज़ामात को सराहा और सुनील कुमार को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का चोलिस्तान जीप रैली की तकरीब से खिताब। कहा कि सहराए चोलिस्तान की तारीख़ी किलों और तारीख़ी विरसे की बहाली की जाएगी। सयाहत और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए जामिया और ठोस इक़दाम किए जाएंगे। 160 तारीख़ी मकामात की बहाली से टूरिज़म को फ़रोग़ मिलेगा। पहली बार टूरिज़म अथॉरिटी बनाई गई है। चोलिस्तान सफारी भी शुरू करने जा रहे हैं। तमाम मंसूबों में मकामी अफराद को रोज़गार की फराहमी तरजीह होगी। कोहलू में कोहे जंदरान के जंगलात में आग ने वसी इलाके को लपेट में ले लिया। महकमे जंगलात और मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ़। फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक वसाइल न होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। कराची की पाक कॉलोनी में मुकाबला। लियारी गैंग जमील जदगान का एक कारिंदा सवाले मोहम्मद मारा गया। SSP केमाड़ी के मुताबिक हलाक मुलजिम के दीगर साथी फरार हो गए जिनकी तलाश जारी है। हलाक मुलजिम के खिलाफ 8 से ज़ायद संगीन मुकदमात दर्ज थे। बांग्लादेश से पाकिस्तान स्मगल की जाने वाली रज़िया बीबी 40 साल तक ख़ानदान से जुदाई का दुख सहती रहीं। अहले खाना से मिलने की तड़प लिए कोशिशें जारी रखीं, लेकिन जब मंजिल नज़दीक आई तो FIA इमिग्रेशन ने ऑफ लोड कर दिया। रज़िया बीबी को 18 बरस की उम्र में एक फैक्ट्री में काम करने वाली साथी वर्कर ने सोना खरीदने के बहाने भारत के रास्ते कराची स्मगल किया था। पत्तोगी से आए एक शख्स ने उन्हें 5,000 रुपये के एवज़ खरीद लिया। 2 साल कबल करीबी फार्मिस्ट ने बांग्लादेश में रज़िया के बताए पते पर उसका राबता ख़ानदान से करवाया था। रज़िया बीबी का कहना है कि अपने अहले खाना से मिलने के लिए बहुत कर्ब से गुजर रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान और मुक़्तदर हल्कों से अपील है कि इस मसले को जल्द अज जल्द हल किया जाए।
दिसंबर में अमरीकी सदर ने इसराइल से कहा था कि वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की हिमायत करेंगे। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप ने दिसंबर में फ्लोरिडा में एक मीटिंग के दौरान इसराइली वजीर आजम को ये कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान से डील ना हो सकी तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत करेंगे। इसराइली हुकूमत ने मगरबी किनारे के वसी इलाकों को रियासती मिल्कियत करार देने की मंजूरी दे दी। फैसले के तहत ज़मीन के इंदराज का अमल दोबारा शुरू होगा जो 1967 से मुअत्तल था। फ़लस्तीनियों को मिल्कियत साबित करने के लिए दस्तावेज़ात जमा करवाना होंगे। इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ, गजा पर हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद, लेबनान शाम सरहद पर ड्रोन हमलों में 4 लेबनानी शहीद कर दिए। गजा में रमज़ान की खुशियाँ। अल-बुरीज कैंप में रमज़ान मुबारक की मुनासबत से तकरीब। इसराइली हमलों और मुश्किल हालात के बावजूद बेघर फ़लस्तीनी बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ बिखर गईं। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में भी नौजवानों ने रमज़ान के इस्तकबाल के लिए गलियों को बरक़ी कुमकुमों और रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑनलाइन रसाई रेगुलेट करने के लिए मज़ीद इख्तियारात के ख्वाहां। कीयर स्टारमर ने कहा कि तेज़ी से बदलते डिजिटल ख़तरात से बच्चों को महफूज रखने के लिए ये ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कानून को उसके मुताबिक बनाना है। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी हुकूमत ने हाल ही में ग्रॉक के खिलाफ इक़दाम किए थे। मज़ीद AI चैटबॉट्स को भी बग़ैर जिनसी नौइयत की तस्वीर बनाने पर पाबंदी के दायरे में लाया जाएगा। इन्हें पार्लियामेंट में ज़ेर गौर जराइम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून में बतौर तरमीम मुतारिफ करवाया जाएगा। मेयर लंदन सादिक खान का चौथी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ने का इंदिया। सादिक खान ने वेस्टमिनिस्टर वापसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में जराइम सियासी बहस का मरकज़ बन गए। शॉप लिफ्टिंग के 95,000 वाक़यात, 3 गुना इजाफा रिकॉर्ड। जराइम में इजाफे पर ऑपोजिशन की तनकीद। मेयर लंदन ने जराइम में इजाफे की वजह महंगाई और शहरी वुसअत करार दी। पति क्या जिसमें जम ना हो। और लाखों दिलों पर अपनी अदाकारी से राज करने वाले दानिश तैमूर आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। इस खुशी को दोबाला करने के लिए जियो ला रहा है दानिश तैमूर के परस्तारों के लिए ज़बरदस्त तोहफा। मोहब्बत की लाजवाल दास्तान हमराही, जिसके हीरो हैं बर्थडे बॉय दानिश तैमूर और उनके साथ हैं हिबा बुखारी। आप बहुत जल्द देख सकेंगे हमराही सिर्फ जियो TV पर।